ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नोटिस के हिसाब से तो कल सुबह बुलडोजर चल जाएगा यहाँ पे। पूरी की पूरी दिल्ली कमर्शियल यूज में चल रही है, तो साबा डेयरी ने कौन सी गुनाह कर रखी है? यहाँ भी तो कमर्शियल यूज में हो सके है। 5 किलोमीटर जाके थोड़ा ना रहेगा रेजिडेंशियल में, तो एक डेयरी का प्लॉट ले वो एक रेजिडेंशियल के अलग रहे। 5 किलोमीटर रोज आए जाए, ये पॉसिबल है क्या? डेयरी वाले अपने पशु के साथ में अक्रूरता करते हैं। अरे अक्रूरता करते हैं तो 2.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की भैंस गाय ला करके हम अक्रूरता करेंगे उसके साथ में। कई रोड जाम हो रहे हैं, ये तो साबा डेयरी है। डेयरी के अलावा रौनी में देख लो, पीतमपुरा देख लो, नाहरपुर में देख लो, आगे कहीं तक भी जाओ, वहाँ कौन सी डेयरी काट रखी है एमसीडी ने? वहाँ भी तो गाय खूब घूम रही है, रोडों को जाम कर रही है, रोडों के ऊपर बैठती हैं। ये भी इस टाइम में कहीं इसी शाम को देख लो, सुबह देख लो, रोडों में बैठी पावे, तो वो भी हमारी साबा डेयरी की गाय। इन सब चीजों की बजाय जो ना एमसीडी को किस पे ध्यान देना चाहिए। अब गलियों में देखो कितना कूड़ा पड़ा है, एमसीडी उस पे काम नहीं कर रही है। तो ये क्या मतलब इनके पास क्या प्रमाण है कि जो हम वहाँ जा करके घोगा में जहाँ हमारे को भेज दें कि वहाँ हम अपने पशु का अक्रूरता नहीं करेंगे? ये कौन सा इनके पास प्रमाण है? यहाँ तो हम अक्रूरता करते हैं, तो वहाँ नहीं कर सकते हम। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं विजय इस वक्त शाहबाद डेयरी में मौजूद हूँ। शाहबाद डेयरी में जिस तरह से लोगों के साथ लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है, तो उसका ये खेल आज और देखा गया। आज जो है शाहबाद डेयरी वालों को नोटिस उनके घरों पर चिपकाया गया है। इससे पहले नवभारत अखबार के माध्यम से लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। अब उनकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के घर पे आज जो है सुबह के टाइम पर या दोपहर के टाइम पर आकर पुलिस फोर्स के माध्यम से इन लोगों के घर पर नोटिस चिपकाए गए। हालांकि बुलडोजर एमसीडी का नहीं आया था, फोर्स के माध्यम से इनके घरों पर नोटिस चिपकाए गए। तो उसी को लेकर जो यहाँ आसपास के बुजुर्ग हैं, उनके क्या कहने हैं, आगे क्या इनके प्लान होने वाले हैं और किस तरह से जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसको लेकर ये लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं, उन्हीं चीजों पर बात करते हैं। भैया, आज जो एमसीडी आया नोटिस आप लोगों को मिला है, उस नोटिस में क्या कहा गया है आप लोगों को? देखो, ये नोटिस जो है ना पहले 10 तारीख के नवभारत टाइम्स में आया था। सेम ही वर्डिंग है जो घरों पे लगाया जा रहा है। उस नोटिस में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई जो डेयरी के लिए जो प्लॉट दिए गए थे, उन प्लॉटों पे रेजिडेंशियल मकान बना लिए हैं, तो वो इलीगल है उसके हिसाब से, और उसको जो ना वेकेट करने के लिए ये नोटिस कहता है कि आप खाली कर दो मकानों को। ठीक है, तो इसका मतलब जो डेयरी है, तो पहली बात तो उस पर तो वो नोटिस लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ है कि वो रेजिडेंशियल के लिए है। दूसरी बात, ये नोटिस निकल के कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ही गलत एक पूरा जो ना माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पे ना, फोर्स को लाना या आम आदमियों को परेशान करने वाली बात है। क्योंकि ये जो केस है, सुनैना सिब्बल ने जो केस डाला है, वो एनिमल क्रूरलिटी के लिए डाला है। ठीक है, पहली बात तो उसमें रेजिडेंस या नॉन रेजिडेंस या नोटिस या वेकेट करने वाला ऐसा कोई नोटिस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जज की तरफ से ऐसा कोई जो ना ऑर्डर नहीं आया है। किसी जो ना हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास हुआ है कि मकान खाली किए जाने का नोटिस एमसीडी दे या ना दे। तो पहली बात तो ये पूरा नोटिस ही गलत है। दूसरी बात, आते हैं एनिमल क्रूरलिटी पे। एनिमल क्रूरलिटी ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ अगर एनिमल क्रूरलिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उनको ठीक है, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एनिमल क्रूरलिटी का केस हमारे सामने हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई डेयरी में अपने 15, 20, 10 भैंस जो ना पालता है, वो एक महंगी भाव की भैंस खरीद के लेके आता है, उनको अच्छा चारा खिला के उनका दूध वो बेचते हैं और खुद भी हमारे परिवार वही दूध पीते हैं। ठीक है, तो उसमें एनिमल क्रूरलिटी कहीं पे भी नहीं है पहली बात तो, क्योंकि उनको अच्छा चारा दिया जा रहा है और वो एज ए जैसे इंडस्ट्रियल बिजनेस होता है, वैसे ही ये जो ना एक फार्मर का ये बिजनेस होता है कि भाई दूध निकालने के लिए चारा खिलाओ भैंसों को और अपना दूध निकालो और दूध बेचो। ये तो एक जो ना बिजनेस है। तो इसमें क्रूरलिटी कहाँ से आ गई? वो केस अलग होंगे जो किसी और लोकेशन में हो रहे होंगे कि वो कह रहे हैं। लोगों को नोटिस में क्या क्या आ गया कि डेयरी शिफ्ट करो या घर खाली करो? तो नोटिस में तो ये लिखा हुआ है कि आपको 5 दिन के अंदर अपना घर खाली करना है ताकि उसका डेमोलेशन हो जाए, इवैक्यूएट करना है। ठीक है, नोटिस में ये कहा गया है, जो कि 20 तारीख का नोटिस है वो, और आज लगा है और उसमें 5 दिन दिया गया था, मतलब कल 25 तारीख हो जाएगी। तो इसके हिसाब से तो आज रात को हमें मकान खाली कर देना चाहिए। नोटिस के हिसाब से तो कल सुबह बुलडोजर चल जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं कुछ कैसे भी करके। कितने घरों पर नोटिस आया? लगभग सभी घरों पर आ गया है क्या? ऐसा है, ए ब्लॉक में करीब 200 घरों पे नोटिस लग गए हैं। बाकी के कुछ घरों में सी ब्लॉक में नहीं लगे हैं, वो भी
प्रोसेस में वो लगवा देंगे। तो वो तो नोटिस तो धीरे धीरे लग ही रहे हैं, लग जाएंगे। 200 के करीब घरों पे लग गए हैं। यहाँ पे करीब 950 घर हैं, 950 प्लॉट हैं बेसिकली, कोई ज्वाइंट करके 2 प्लॉट का एक है, तो कुल मिला के 800 के करीब मकान है यहाँ पे। तो उसमें से आधे के करीब मकानों पे नोटिस लग गए हैं। और इससे सबको ना परेशानी, जो जैसे बड़े बुजुर्ग हैं जिसको समझ में नहीं आता नोटिस को देख के या पुलिस को देख के, उनको दिल पे टेंशन हो जाती है, टेंशन आघात हो जाता है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है लोगों का, ठीक है, कल को किसी का हार्ट अटैक होगा, ऐसे केसेस आएंगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो दूध निकाल कर और गायों को खुला छोड़ देते हो सड़क पे, इसलिए कोर्ट ने भी ये बात कही एमसीडी को कि आप इस तरह जो गायें हैं वो कूड़ा खाती हैं और फिर उनका दूध निकाल के बेचा जाता है। आप लोग कह रहे हो कि ये गाय हमारी नहीं है, तो किसकी गाय है फिर ये? अरे यही तो हम कह रहे हैं, तो हमारा पशु घूम रहे हैं। हम तो कहते हैं एमसीडी वाले इनको उठाते क्यों नहीं? इनको उठाओ, जिसकी भी है वो अपने आप नहीं आएगा इनके पास, उठाओ इनको। ये डेयरी की काटी हुई कॉलोनी है, डेयरियों के लिए दिए गए थे सन 76 में। इसके अलावा भी तो यहाँ पूरी दिल्ली में गायें घूम रही है, पूरी दिल्ली में गायें घूम रही है। इसके अलावा कहीं रोड जाम हो रहे हैं। ये तो साबा डेयरी है, डेयरी के अलावा रौणी में देख लो, पीतमपुरा देख लो, नाहरपुर में देख लो, आगे कहीं तक भी जाओ, वहां कौन सी डेयरी काट रखी है एमसीडी ने? वहां भी तो गायें खूब घूम रही है, रोडों को जाम कर रोडों के ऊपर बैठती हैं। ये भी इस टाइम में कहीं इस शाम को देख लो, सुबह देख लो, रोडों में बैठी पावे, तो वो भी हमारी साबा डेयरी की गायें हैं। ये सन 76 में जैसे काटी थी, भैंस वालों को गाय वालों को दी थी सन 76 में। सन 76 से कितने साल हो गए? 48 साल हो गए। 48 साल के अंदर भाई कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी भैंस ही रखेगा। ये भैंस वाले जो भी हैं वो अपनी भैंस बांध रहे हैं, जिनके बच्चे करना चाहो तो कर रहे हैं। किसी के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, किसी के बच्चे भाई फौज में लाग रहे हैं, पुलिस में लाग रहे हैं। हमारे वो जमींदारों के तो बच्चे हैं। और ये डेयरी भी उसी में है, किसानों में है डेयरी भी, इसमें एग्रीकल्चर में तो आ रही है डेयरी भी एग्रीकल्चर में है। और तो एग्रीकल्चर वालों को अगर हमारे भी भाई बंद हुए, जैसे ये रोड जाम कर रहे थे, हमारे भाई बंद उठ कर यार आगे या दिल्ली को संभाल लेंगे? फिर ये संभाल लेंगे कि हमारे किसान मोर्चा वाले भी जो यहाँ आगे, तो जो हमारे को तंग कराया जा रहा है एग्रीकल्चर वालों को तंग कराया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनाई कर रही? बट ठीक है, हमारे लिए हम चाहते हैं कि रेजिडेंस में हो जाओ। आप लोगों का केस भी चल रहा था 2003 भी चल रहा है। केस 2000 में हम जीत भी गए, 2003 में हम केस जीते हुए हैं यहाँ सावा डेयरी वाले। तो हमारे को फिर जो है रियासत में घोषित कर दो। डेयरी जो से है, और तो डेयरियों को हम टाइम मिल जाएगा, हम अपने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। और ये पूरी की पूरी दिल्ली कमर्शियल यूज में चल रही है, तो साबा डेयरी ने कौन सी गुनाह कर रखी है? यहाँ भी तो कमर्शियल यूज में हो सके है। भाई कोई भाई दुकान कर रहा है, कोई गोदाम बना रहा है, और ये तो सारी दिल्ली में हो रहा है। यहाँ से देखो रोहनी के सेक्टर 15 है, 16 है, 17 है, ये रेजिडेंस के लिए दिए गए थे, तो डबल स्टोरी में दिए गए थे। वहां भी तो 5-5 मंजिल कैसे बनाने दिए? 5-5 मंजिल बने हुए हैं। और नीचे पूरी की पूरी दुकानें, सदर बाजार चांदनी चौक की तरह दुकानें बन रही। अब वहां चेक करो तो वहां भी तो कमर्शियल यूज में कर दिया इनकी। अभी जो है एमसीडी ने एक बिल भी पास किया अपने सदन के माध्यम से, उसमें क्या लगता है आप लोगों को? भलसवा के लिए स्पेशली बिल किया गया, तो क्या लगता है आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई? बट वो उसी न्यूज़पेपर में सेम ये भी लिखा हुआ है कि जो सदन में जो वो बिल पास हुआ है वो एक प्राइवेट बिल की तरह से लाया गया, और उसको जो ना एमसीडी के ऑफिसर हैं उसको वो मान्य करें या ना करें वो क्लियर नहीं है अभी उस पे। तो वो वैलिड है कि नहीं है, उसकी वैलिडिटी पे ही डाउट है। तो वो बात अलग है। वो सिर्फ बलसवा को लेके एक प्राइवेट बिल लाया गया था एमसीडी के सदन में, वो बोला भी गया कि पास हो गया, न्यूज़पेपर में भी आया, लेकिन वो वैलिड है कि नहीं है वो स्टिल कानूनी मात्रा अभी नहीं मिली। हाँ, उसकी मान्यता नहीं मिली है कानूनी। हाँ, ठीक है ना। तो ये है। दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि रेजिडेंशियल नहीं हो सकता। जैसे डेयरी अगर कहीं पे है तो डेयरी में भैंस का रख रखाव करने के साथ जो उसका परिवार कहाँ रहेगा?
कहीं और दूसरे 5 किलोमीटर जाके थोड़ा ना रहेगा रेजिडेंशियल में, तो एक डेयरी का प्लॉट ले वो, एक रेजिडेंशियल के लग रहे 5 किलोमीटर, रोज आए जाए, ये पॉसिबल है क्या? तो उसका भैंस का रख रखाव करने वाला आदमी उसके ऊपर ही रहेगा ना, उसके भैंस के साथ ही रहेगा ना। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकली और फंडामेंटली ही गलत नोटिस है कि भाई डेयरी के साथ रेजिडेंस नहीं हो सकता। डेयरी के साथ ही रेजिडेंस होता है। आपने कभी देखा कि कोई भैंस पालने वाला कहीं और रहता है 10 किलोमीटर से, शाम को चारा डालने आएगा 10 किलोमीटर से, जो ना सुबह चारा डालने आएगा? ये पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं। तो रेजिडेंस तो डेयरी के साथ ही होता आया है हमेशा से। डेयरी करने वाला आदमी डेयरी के साथ ही रहता है। तो जहां पे डेयरी होगी वहीं पे डेयरी का काम करने वाला परिवार रहेगा, और परिवार को रहने के लिए रेजिडेंस चाहिए। तो ये तो फंडामेंटली गलत है। अभी जो नोटिस आया है तो उसके बाद किस तरह से लोग परेशान है कि क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं? बहुत परेशान होके यहाँ पे हमने लोकली सब लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई रेजिडेंशियल वेलफेयर की, और RWA की टीम ने हमने अपना एक वकील भी किया है, और हम जो ना अपना इसको लीगल तरीके से कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। तो फोर्स आई तो उन्होंने क्या चेतावनी भी दी आप लोगों को? फोर्स का आने का मतलब तो सिर्फ ये था क्योंकि वो 2-3 दिन से MCD वाले ट्राई कर रहे थे नोटिस चिपकाने के लिए, तो जैसे लोकल लोग उनको बोल देते थे क्यों नोटिस लगा रहे हो, तो इसलिए इंटरनली उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया है। फोर्स तो ताकि कोई उनको रोके ना उनका काम करने से। हालांकि हमने किसी ने उनको रोका भी नहीं। तो MCD वाले आए जो जिस घर पे लगा रहे थे, नोटिस लगाने दिया गया, किसी ने लोकल तौर पे MCD वालों को रोका नहीं है। तो उन्होंने अपनी इच्छा से जो ना नोटिस सब पे जितना भी वो काम आज कर पाए उन्होंने लगा दिए हैं, और फोर्स को भी किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हम किसी के सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं, बट हम सिर्फ आपको यही बता रहे हैं कि भैया ये जो नोटिस का जो पूरा प्रोसेस है ना, यही गलत है। ये केस एनिमल क्रूरलिटी का है। जो ना नोटिस आपको इवैक्यूएशन के डाल रहा है MCD, ये कहाँ से लिंक है मुझे समझाओ जरा। अच्छा, जहाँ पे चीज जैसे घरोड़ा डेयरी है, वहां पर क्या कहा जा रहा है कि वो रेजिडेंस हो चुका है पहले, उनको कह रहा है कि आप भैंस पालिए। तो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं था कि MCD खुद ही कंफ्यूज हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा MCD का ये जो एक्शन है ना, एक्शन प्लान पूरा कंफ्यूजन वाला है। इसमें कानून में केस कुछ और चल रहा है, ठीक है। सुनैना सिब्बल ने जो केस डाल रखा है वो अलग मुद्दा है, और यहाँ पे घर खाली करवाने का एक्शन प्लान चल रहा है। ये पूरा कंफ्यूजन है, ये पूरा कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन की वजह से इन सब चीजों की बजाय जो ना MCD को किस पे ध्यान देना चाहिए। अब गलियों में देखो कितना कूड़ा पड़ा है, MCD उस पे काम नहीं कर रही है। ये खाली अगर कोई व्हीकल घूम रहा है तो उस पे काम नहीं कर रहा है। ये अभी बारिश का टाइम है और ये जो गलियां नहीं बन पा रही हैं कितने दिन से, यहाँ पे सीवर लाइन का काम हो गया है, गेट लग गए हैं, बिजली हो गया है, पानी हो गया है। तो ये काम किसके लिए कर रहे हो? ये खाली करवाना, तो ये सीवर लाइन किस लिए दबा रहे हैं? गेट किस लिए लगवाए हैं यहाँ पे? अगर आपको खाली करवाना है तो ये किस लिए काम हो रहे हैं यहाँ पे? वोट लेने के टाइम पे तो सारे नेता यहाँ पे पीछे घूमते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो गलियों में आप चल के देखो, किसी गली में पैर रखने का जगह नहीं। ये जो मेन रोड बन गया ना, ये भी इलेक्शन की वजह से बन गया था, और उसके बाद पूरा काम ठप है यहाँ पे ना। यहाँ पे सीवर लाइन का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, वो रुक गया है। गलियों का काम आधा अधूरा पड़ा है, वो रुक गया है। यहाँ पे मच्छर हो रहे हैं, बारिश की वजह से बीमारियां फैलेंगी। और फिर जो ना खबर में आएगा थोड़े दिन मलेरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी दुनिया जान की बीमारियां हो जाएंगी। अगर काम ढंग से कोई ऑफिसर करना नहीं चाहता है काम करने, तो ये फालतू के नोटिस चिपकाने की बजाय यहाँ पे गलियां बनवाओ ना। MCD का जो काम है वो यहाँ पे कूड़ा हटवाओ, यहाँ से ये भैंसे हटवाओ, ये फालतू की गाय अगर कोई घूमती दिख रही है उसको उठा के ले जाओ, ठीक है। अपना काम करो ताकि इसको एक आवासीय कॉलोनी के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। फालतू की झुग्गी झोपड़ियों को भी जो ना डेवलप करने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का है कि डेवलप्ड भारत की बात कर रहे हैं हम। तो दुनिया में इतना गंदगी कहीं पे नहीं है। इसको अच्छी गलियां बनाओ, यहाँ पे अच्छा पानी की सुविधाएं करवाओ, यहाँ पे अच्छा पार्क बनवाओ। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए लाखों बच्चे रहते हैं, यहाँ पे इतने मरियल से बच्चे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाओ यहाँ पे, ठीक है। तो डेवलपमेंट की तो कोई बात नहीं कर रहा है, ये फालतू की बातें कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट हो चुका है उसको भी निस्तानाबूद करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल है, यहाँ पे छोटी मोटी और चीजें हैं, उन पे ध्यान ही नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो ना जो खुद लोगों ने खुद बना लिया है, अपनी मेहनत से बना लिया, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से भारत में हम रह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आप एक फंडा समझा रहे थे, मैं NGO का फंडा, तो वो क्या था? आपको क्या लगता है कि NGO कोई चाल चल रही है क्या? उसको भी सत्ता में आना इस तरह लिए? NGO की सोची समझी साजिश है।
हाँ जी। जैसे केजरीवाल की पहले एक जो है संस्था थी, एक एनजीओ था, वो एनजीओ ने जन लोकपाल का नाम लेके कि भाई ये कर देंगे, हम जन लोकपाल ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे। उसके लिए गलती से दिग्विजय सिंह के मुंह से निकल गया कि उसके लिए संसद में विधानसभा में आना पड़ता है। उनको वो मुद्दा ऐसा मिल गया, उस मुद्दे से उन्होंने आज वो सरकार के मालिक बने बैठे हैं, केजरीवाल सरकार। उनके पीछे जो उनके संग साथी थे, जो उनके पास वकील भी थे, शांति भूषण जी, तो उनके बलबूते पे वो कभी पेड़ पर बंदर की तरह जो खंबे पे चढ़ते थे, तार लगाते थे, जोड़ते थे, क्योंकि पता पीछे भाई वो बैठे। आज इनको भी कोई वकील ऐसे ही मिल गए, मेरे सुनने में आया है, कोई मैडम है कि ऐसे एनजीओ को। अब ये एनजीओ भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो देश की जो है भेड़ चाल होती है, उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे कर लूंगा। आज डेयरी वालों के कंधे पे बंदूक रख करके अब वो कह रहे हैं कि ये क्रूरता करते हैं, डेयरी वाले अपने पशु के साथ में अक्रूरता करते हैं। अरे अक्रूरता करते हैं तो 2.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की भैंस गाय ला करके हम अक्रूरता करेंगे उसके साथ में? तो वही मेरे को लग रहा है कि सोची समझी बात है कि ये भी डेयरी वाले एक बार अपने मुंह से ये कह दे कि ये एनजीओ जरा हमारे को पाल के दिखाए कैसे पालते हैं पशु, और उसके लिए इनका जो इरादा ये है कि हमारे को एक बार ये मुद्दा मिल जाए और हम जो है सर गवर्नमेंट के आगे बात रखें कि किला 2 किला जमीन हमारे को गौशाला के लिए दिए जाए और अपना बिजनेस हम अपना बढ़ाएं, अपना बिजनेस चालू हो जाए या बिजनेस बंद हो जाए। हमारे को तो सीधा सीधा ये लग रहा है। तो जो केजरीवाल ने किया तो वही एनजीओ जो है, 2 एनजीओ है, मैं नाम नहीं जानता इनका कौन सी एनजीओ है, तो ये एनजीओ का इनका सीधा फड्डा यही है। आपको साजिश लग रही है? मेरे को पूरी साजिश लग रही है हमारे को कि हमारे लिए नहीं तो अक्रूरता। बताओ 2 लाख रुपए हमारी रोजी रोटी है, हम अपनी रोजी रोटी के साथ में अक्रूरता करेंगे क्या? 2 लाख की 1.5 लाख की से कम का कोई पशु नहीं है, और हम अपनी जान से भी ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा उनको जो है रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं उनको, अच्छा जो उनको जो नहलाना धुलाना, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए तालाब तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी दी नहीं कोई सुविधा, तो अपने से जितना हो सकता है उतना हम करते हैं, और उसके लिए कहते हैं कि अक्रूरता दिखा रहे हैं। फिर मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मान लिया हम अक्रूरता करते हैं, अगर आज हम यहाँ से निकल गए और जहाँ हमारे को कह रहे हैं कि घोगा उस जंगल बियाबान में चले जाओ, यहाँ तो हमारे को डर भी रहता है कोई ग्राहक हमारे से दूध लेने आता है कि उसके आगे हम अक्रूरता ना करें, वहां तो हमें कोई देखने वाला ही नहीं। तो ये क्या मतलब इनके पास क्या प्रमाण है कि जो हम वहां जा करके घोगा में जहाँ हमारे को भेज दें कि वहां हम अपने पशु का अक्रूरता नहीं करेंगे? ये कौन सा इनके पास प्रमाण है? यहाँ तो हम अक्रूरता करते हैं, तो वहां नहीं कर सकते हम, तो वहां भी तो करेंगे। बात ये नहीं, बात ये है जो मैं कह रहा हूँ, इनकी सोची समझी साजिश राजनीति की जा रही है। इनको पता है एनजीओ को कि ये हमारे को, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, किसान लोग हैं, गोबर भैंस का काम करते हैं, ये इस चीज को कहेंगे कि हमारे पे पलती नहीं तो तुम पाल के दिखाओ, तो इनको ये बहाना चाहिए हमारे से। जैसे केजरीवाल को चाहिए था बहाना संसद में आने का, इनको ये बहाना चाहिए हमारे से कि इनको जो गौशाला के लिए इनको कहीं जमीन मिल जाए और अपना कारोबार बढ़ाएं, और ना इनको क्या मतलब हमारे उससे क्या करते हैं हम क्या नहीं करते। यार हमारा धन है, हमारा मूलधन है, हमारी लाख रुपए की 2 लाख रुपए की 3 लाख रुपए तक की भैंस है, गाय है, तो हम उनके साथ में क्यों क्रूरता करेंगे भाई? हमारी रोजी रोटी हमारे बच्चे पलते हैं उससे, हैं? हमारा जो है ये दादा लाई काम है, हमारे पहले माँ बाप करते थे, आज हम कर रहे हैं इस काम को, हम अक्रूरता क्यों करेंगे? और अक्रूरता करेंगे जब भी कोई लगभग भारत के अंदर ये देखा जाता है कि धार्मिक मौके पर भी पशुओं की पूजा की जाती है। बिल्कुल की जाती है। गौ को तो हम जो अपनी माता समझते हैं, और हम तो जो घर में तो अपना जो इनसे हमारी सेवा होती है वो करते हैं। बाकी हर आदमी देखो यहाँ पे अभी दिखाओ, कैमरा दिखाओ, अभी यहाँ भी एक टंकी भरी रखी है गऊ के लिए, पानी के लिए, तो हम तो जितनी भी सेवा होती है हमारे से हम सेवा करते हैं, हमारे अपने माता के रूप में समझते हैं। हम तो जो हिंदू धर्म में हम अपनी जो है हमारी पूजनीय है, हम तो पहली रोटी परिवार में चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहली रोटी गाय को खिलाते हैं। आप कुछ कह रहे थे भैया? मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सारी मुहिम है ना, ये स्पॉन्सर्ड है किसी कॉर्पोरेट के थ्रू, जैसे अमूल या मदर डेयरी का अगर मैं नाम लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये एनजीओ भी फंडेड है, क्योंकि ये सारा कुछ करने से फायदा किसका होगा? ठीक है, मान लिया ये जितनी भी डेयरी है, बलसुआ डेयरी है, दूसरी डेयरी है, यहाँ से जितनी भी डेयरी है ये बोल रहे हैं घोगा में शिफ्ट हो जाओ, ऊपर से वहां पे बोला जा रहा है कि वहां पे अमूल और मदर डेयरी के प्लांट बनाए जाएंगे और सबसे डेयरी वालों से दूध की सप्लाई अमूल वाले लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबका फायदा किसका होगा? तो ये एक सारी सोची समझी चाल लग रही है कि अमूल और मदर डेयरी वालों से ये फंडेड है एनजीओ, ये पूरी मुहिम, ताकि सारी दिल्ली की 11 डेयरियां जाके घोगा में चली जाएं, वहां पे लोग
डेयरी का काम करे, उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट है, आउटपुट जितना भी है दूध का, वो कॉर्पोरेट के थ्रू अमूल में या मदर डेयरी में चला जाए। उसका जो मेन प्रॉफिट होगा वो जो ना कॉर्पोरेट को जाएगा, इसलिए फंडेड लग रहा है, मुझे डाउटफुल लग रहा है। अभी आप लोग जो है पशुओं का जो दूध निकलता है उसको आप किसी एनजीओ या किसी ऐसे कॉर्पोरेट खजाने को नहीं देते? डायरेक्टली रेजिडेंशियल में घर घर जाके सप्लाई करके जो ना रेजिडेंस में बेचा जाता है 1 to 1। हाँ, जो ना डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचा जाता है। अब ये B2C है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इसको घोगा में आप डेयरी करो और वहां पे आप कंपनी को दूध देना, या फिर आप इसको B2B बना दो। हाँ, B2B बना दो। तो ये सारा पैसे का खेल चल रहा है जो ना, और ये सारा फंडेड लग रहा है मुझे, ये सारी मुहिम फंडेड लग रही है, ठीक है। नहीं तो एनिमल क्रूरलिटी तो कंट्रोल की जा सकती है एमसीडी के एक्शन से। एमसीडी एक्शन करे, कोई एनिमल क्रूरलिटी हो ही नहीं सकती। कहीं पे हो तो वीडियो बनाओ, अगर कोई किसी बंदे का या किसी की गाय या किसी का भैंस अगर कहीं पे पीड़ित लगती है तो उसके ऊपर केस डाल दो इंडिविजुअल, ठीक है। बट एनिमल क्रूरलिटी नहीं है, ये सारी मुहिम है, ये सारा बिजनेस को हथियाने की मुहिम है, डेयरी वालों का बिजनेस छीन के अमूल को फायदा पहुंचाने की मुहिम है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके से सभी लोगों ने एक्सप्लेन किया कि जो चीजें चल रही है वो उनको लग रहा है कि एक ना एक तरीके से अमूल या कोई भी इस तरह की कंपनी है जो दूध लोगों से लेती है, उनकी एक मुहिम है कि सारी डेयरियों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, जिस तरह 1976 में किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली के 11 डेयरियां बसाई गई थी। उसके बाद अब ये चीजें निकलकर जो लोगों के माध्यम से आ रही है, जो उनको समझ में आ रही है, उसका मतलब ये निकल रहा है कि इन सभी डेयरियों के जो पशु हैं उनको एक जगह शिफ्ट किया जाए और फिर वहां पर इस तरह के प्लांट बनाकर उनके दूध को लेकर पूरे भारत के अंदर ट्रांसफर किया जाए। अभी क्या है, अभी दिल्ली में जितने भी घर हैं, घराने, जो लोग थैलियों का दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये लोग सीधा दूध सप्लाई करते हैं। तो कहना कि इनके बिजनेस को जो इफेक्ट करने का अब प्रयास किया जा रहा है, इन लोगों का यही आरोप है। और आज जो है शाहबाद डेयरी में नोटिस आया था, पुलिस फोर्स आई थी बाकायदा, यहाँ के सांसद महोदय जो है अब वो भी यहाँ पर आए थे और उनके सामने जो है ये सारी चीजें की गई। एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरे घरों पर नोटिस चिपकाए गए। कई घरों को अभी नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन कई घरों को नोटिस चिपका दिए गए उनके घर पे और उनको कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना घर खाली कर दीजिए। नोटिस में केवल नोटिस के हिसाब से देखें तो कल का डेट ही इन लोगों के पास बचता है, कल तक ही घर खाली करने के लिए इनको एक तरह से लास्ट डेट आई है। अब देखना ये होगा कि कल क्या एमसीडी का बुलडोजर शाहबाद डेयरी में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, या केवल दिखावे की कार्रवाई इन लोगों को डराने की कोशिश की गई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से देते रहेंगे। और मेरे साथी पंडित मुकेश, मैं विजय ठाकुर, दिल्ली क्राइम मोर्चा के लिए। धन्यवाद।